मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम यूजीसी नेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका आंसर आएगा शायावाद, हालावाद, प्रगतिवाद और नकेनवाद। शायावाद के प्रवर्तक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन। प्रगतिवाद का समय जो है, प्रगतिवाद का इतिहास सन 1936 ईस्वी से लेके सन 1956 तक है। और इनके प्रमुख कवि कौन से हैं? केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, रांगे राघव, शिव मंगल सिंह, सुमन और त्रिलोचन आदि। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सन 1936 ईस्वी में लखनऊ में प्रेमचंद जी की अध्यक्षता में हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि साहित्य का उद्देश्य दबे कुचले हुए वर्ग की मुक्ति का होना चाहिए। हिंदी में प्रगतिवाद का उदय सन 1936 से माना जाता है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना पेरिस में हुई थी। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन सन 1936 में लखनऊ में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रेमचंद जी थे। प्रेमचंद जो है प्रगतिशील लेखक थे। प्रगतिशील लेखकों में सबसे अग्रणी कौन कहे जाते हैं? प्रेमचंद जी कहे जाते हैं। तो अब हम नकेनवाद के विषय में जानते हैं। बिहार के 3 साहित्यकार नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार व नरेश ने प्रयोगवाद के कुछ समय बाद एक नए बात को लिखा, जिसे क्या कहा जाता है? नकेनवाद कहा जाता है। प्रपद्यवाद किस बात का दूसरा नाम है? तो इसका आंसर क्या आएगा? नकेनवाद आएगा। प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक कौन है? प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक मार्क्स हैं। तो अब रामचरित के कांडों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका आंसर आएगा बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड। इसका बी आंसर आएगा। काव्य शास्त्र के इन ग्रंथों को रचनाकार के नाम से सुमेलित कीजिए। तो अब हम देखते हैं दवन्यलोक, इसके रचनाकार कौन है? दवन्यलोक के रचनाकार आचार्य विश्वनाथ हैं। साहित्य दर्पण के रचनाकार कौन है? तो हमने यहाँ पे 4 लिखा, तो इसका पंडित जगन्नाथ। रस गंगाधर के रचनाकार आनंदवर्धन है। और काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन है? 2, तो काव्य प्रकाश के रचनाकार मम्मट है। निम्नलिखित पंक्तियों और कवियों को सुमेलित कीजिए। तो कनक कदली पर सिंह, समार लता पर मेरु समाने। तो ये किसकी पंक्ति है? 3 ये विद्यापति जी की पंक्ति है। नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर आयो खेलन होरी। तो ये किसकी पंक्ति है? ये पद्माकर की। 5 और ये पद्माकर की पंक्ति है। अति सूदो स्नेह को मार्ग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। तो ये किसकी पंक्ति है? घनानंद जी की पंक्ति है। मोर पंख सिर ऊपर राखी हो, गूंज की माल गले पहिरोगी। तो ये किसकी पंक्ति है? ये रसखान जी की पंक्ति है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को कवियों से सुमेलित कीजिए। स्नेह निर्जर बह गया। तो ये किसकी पंक्ति है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। वो वरुणा की शांत कशार। तो ये किसकी पंक्ति है? प्रसाद जी की पंक्ति है। सखी व मुझसे कहकर जाते। तो ये मैथिली चरण गुप्त जी की पंक्तियां हैं। तो ये उनके सकेत से ली गई है। इसमें उर्मिला का चित्रण किया गया है। दिवस का अवसान समीप था। तो ये किसकी पंक्ति है? तो ये हरिओद जी की पंक्ति है। ये किसकी पंक्ति है? हरिओद जी की पंक्ति है। निम्नलिखित पात्रों को नाट्य कृतियों से सुमेलित कीजिए। तो स्कंदगुप्त का क्या आएगा? स्कंदगुप्त का पात्र कौन है? तो इसका तीसरा प्रपंच बुद्धि। कोणार्क का विषु। आषाढ़ का एक दिन, इसका पात्र विलोम। सूर्य की पहली किरण से अंतिम किरण। तो चौथा इसका क्या आएगा? निशील। इसका शीलवती आंसर आएगा। निम्नलिखित कवियों और कृतियों को सुमेलित कीजिए। सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी कृति है? तो स्वर्ण धूलि सुमित्रा नंदन पंत की कृति है। जयशंकर प्रसाद की कौन सी है? लहर है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अर्चना है। और हरिवंश राय बच्चन जी की कौन सी है? हरिवंश राय बच्चन जी की एकांत संगीत जो है हरिवंश राय बच्चन जी की है। इन काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक,
तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध कविता भिक्षुक से ली गई है। सांप तुम सभ्य हुए नहीं, तो ये किसकी पंक्ति है? अगेय जी की। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय जी की रचना है। एक आदमी रोटी बेलता है, तो ये तीसरा, ये किसकी है? दूसरा, ये धूमिल की पंक्ति है। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं, तो यह रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। इन रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। विजयपाल रासो की भाषा क्या है? विजयपाल रासो की भाषा संध्या भाषा है। चर्या गीत की विजयपाल रासो की भाषा क्या है? अपभ्रंश है। विजयपाल रासो की अपभ्रंश है। चर्या गीत की भाषा क्या है? संध्या भाषा है। इसके विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिली है। और खुसरो की पहेलियों की भाषा क्या है? हिंदवी है। चर्या गीत के व्याख्याता क्या है? मुनिदत्त है। यह गे पदों में है। सिद्धों की रचनाएं चर्या गीत और दोहाकोश नामों से पुकारी जाती हैं। सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। इन संस्थाओं को उनके स्थानों के साथ सुमेलित कीजिए। नागरी प्रचारणी सभा, तो क्या है? इसका आंसर आएगा काशी। साहित्य अकादमी दिल्ली, इसका केंद्र कहाँ है? दिल्ली। एशियाटिक सोसाइटी, तो इसका कलकत्ता। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, तो इसका आंसर क्या आएगा? पांचवा इसका वर्धा आएगा। इसकी स्थापना जो है सन 1936 में हुई थी। और इसके प्रमुख जो कौन थे? महात्मा गांधी और पुरुषोत्तम दास टंडन की प्रेरणा से इसकी स्थापना हुई थी। इन चरित्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। सुंदरी किसका पात्र है? सुंदरी जो है ये लहरों के राजहंस। कल्याणी किसका पात्र है? चंद्रगुप्त का। उर्वी जो है, उर्वी किसका है? पहला राजा। और कनक किसका है? शकुंतला की अंगूठी इसके पात्र है। इन साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य का नया इतिहास, तो इसके लेखक कौन है? बच्चन सिंह जी है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, तो इसके लेखक गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राजकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, तो इसके लेखक कौन है? राम। तीसरा राम स्वरूप चतुर्वेदी इसके लेखक हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।